नमस्कार, मैं अनीशा टेलर। आर18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरें। पूर्व कैबिनेट पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री कालूलाल गुर्जर ने कांग्रेस पर एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आर18 न्यूज से विशेष बातचीत में कहा कि देश में बाहरी लोगों की एंट्री रोकने और फर्जी वोटरों की पहचान के उद्देश्य से एसआईआर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो पूरी तरह सही कदम है। गुज्जर ने कहा कि यह अभियान जनता के हित और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए है, लेकिन कांग्रेस नेता इसके बारे में गलत जानकारी फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि जनता तथ्य जानकर ही निर्णय ले। SIR अलग चीज है और जनगणना अलग है। ये जनगणना नहीं है, जनगणना तो होगी और उसका कोई विरोध भी नहीं कर रहा। SIR का मतलब स्पेशल रिवीजन इलेक्टोरल, यानी कि निर्वाचन नामांकन का विशेष जांच चल रही है, जिसको बोलते हैं SIR। तो SIR इस देश के लिए जरूरी है, क्योंकि आए दिन हमारे सामने ऐसे उदाहरण आते हैं। इस हिंदुस्तान में हजारों जगह ऐसे लोग जो बांग्लादेश से आ गए, आपके म्यांमार से आ गए, और भी अन्य देशों से, पाकिस्तान से आ गए। अभी जितने ये टेररिस्ट या इस तरह का काम करने वाले पकड़े गए, उसमें पाकिस्तान के भी हैं, बंगाल के, बांग्लादेश के भी हैं और म्यांमार के भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि अवैध लोग यहाँ इस देश में घुसपैठिए जिसको कहते हैं, चोरी छुपे इस देश में आ गए। यहाँ आकर के इन्होंने, और जब पकड़े गए तो भी पता लगा कि हजारों लोगों ने आधार कार्ड बना लिए, आधार कार्ड के आधार पर नामांकन भी करवा दिया ना वोटर लिस्ट में, और नाम वोट भी देते हैं, और जिनको वोट देते हैं वो राजी होते हैं। जबकि ये देश का दुर्भाग्य है कि देश में विदेशी लोग आके वोट दे रहे हैं और यहाँ ऐसे लोग जीत रहे हैं जो विदेशी वोटों के बलबूते। इसीलिए सरकार ने और चुनाव आयोग ने विशेष, क्योंकि चुनाव आयोग एक अलग संस्था है, चुनाव आयोग एक अपने संवैधानिक संस्था है जिसका अलग वर्चस्व होता है, उनकी मर्जी चलती है। तो वो कर रहे हैं, इंसिटिव लेकर, उनके पास उदाहरण आए इसलिए कर रहे हैं। तो इसका कोई विरोध नहीं करना चाहिए। अब ये तो कांग्रेस वाले तो ऐसा है कि हमेशा कांग्रेस और TMC जो बंगाल में है, और भी अन्य लालू यादव के लड़के को भी इन्होंने ना, जो तेजस्वी यादव को भी राहुल गांधी ने जो है बेका को, और अब ये रोको, और फिर अलग चलाया। आपने कहा भी वोट चोर मामला, वोट चोर, वोट कभी चोरी जाते हैं क्या? आज दिन तक कहीं चोरे क्या हिंदुस्तान में? मैंने तो कहीं वोट चोरते देखा नहीं, और कोई वोट चोरते भी नहीं है। लेकिन ये तो राहुल गांधी, अब राहुल गांधी के बारे में तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि वो ऐसे झूठ बोल के प्रचार करके और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बने हुए हैं। और हम भी नहीं चाहते कि ये आदमी कहीं जाए और या इसके साथ कुछ हो। अच्छा अच्छा बोलता है और भारतीय जनता पार्टी को लाभ भी मिलता है। ऐसी वाहियात बातें बोलता है। अब इनके साथ और लोग लग रहे हैं। और ममता बनर्जी की बात है तो उनके तो क्या, बांग्लादेश से जितने रोहिंग्या मुसलमान आए, जो लाखों की संख्या में, और उनका नाम लिखा दिया और वो वोटर है, वो पक्के वोटर। फिर वो हिंदू मुस्लिम दंगे भी करवाते रहते हैं। इसीलिए चुनाव आयोग का SIR का जो अभियान है बहुत बढ़िया है, देश हित में है, और इसका कोई विरोध नहीं करना चाहिए। करता है विरोध कोई, करता है तो बेवकूफ है। नहीं, आधार जोड़ा हुआ है। आधार भी एक तरह की, पर केवल आधार के कार्ड के आधार पे वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि ये नागरिकता का प्रश्न है। जिसके, जो देश के नागरिक नहीं है और आधार कार्ड बना लिया केवल यूं आके, और उसके आधार पर अगर नामांकन हो जाएगा वोटर लिस्ट में, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई फैसले हुए जिसमें ये माना कि आधार केवल पहचान पत्र है, आधार कार्ड किसी की नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं है। नागरिकता का सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने जो 12-13 चीजें दी है, वो देख करके ही उनका निराकरण किया जाएगा कि ये यहाँ का वोटर है या यहाँ का निवासी है नहीं है, या यहाँ भारत का नागरिक है नहीं। अभी पहले तो ये है कि 2003 में आप कहाँ थे, आपके पिताजी कहाँ थे, कहाँ रहते, उनका नाम वोटर लिस्ट में था नहीं था, तो अपने आप ही आ जाएगा 2002 में 3 की वोटर लिस्टों में। क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाएंगे तो पता लग जाएगा। तो 20-22 साल 25 साल पहले
था नाम या कहाँ था वो व्यक्ति। अब आए आप चुपचाप, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना परसों कि जो तारबंदी तोड़ के अंदर आ जाएगा और वो कहेगा कि हमारे कानून और नियमानुसार मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, साहब मेरे को कानून का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो ऐसे थोड़ी मिलता है। बहुत बढ़िया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो ऐसे ही जो जबरदस्ती आ गए आधार कार्ड, अरे पता लगा भी कि 1,000 2,000 2,000 3,000 रुपए दे दे करके आधार कार्ड बना ली। अब हिंदुस्तान में तो आप जानते हो करप्शन की कोई कमी नहीं है। पैसे देखे उन्होंने, और इंडिया है कहाँ के है पता नहीं, और उनके बड़ा बड़ों के आधार कार्ड और दे दिए उनको। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये, बहुत अच्छा काम है। मैं कहता हूँ प्रत्येक देशभक्त भक्त व्यक्ति को, राष्ट्रभक्त व्यक्ति को इसका सपोर्ट करना। भीलवाड़ा की ताजा और खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसके साथ ही अब हम रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।